हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक लेकर के आए हैं CHO का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम हर दिन एक नया सेशन यूट्यूब पर भी डालते हैं थ्योरी का, और यूट्यूब पर ही डाल रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। तो हर दिन हमारे एक नए वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है CHO ऑब्जेक्टिव का। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हमारा क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सेकंड ऑप्शन है जेनेवा, तीसरा ऑप्शन है पेरिस और चौथा ऑप्शन है लंदन। तो ये WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड जेनेवा। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है BCG वैक्सीन किस रोग से बचाती है। जो BCG वैक्सीन जो दिया जाता है वो किस रोग से हमें बचाती है BCG वैक्सीन। तो ऑप्शन नंबर 1 है पोलियो, ऑप्शन नंबर 2 है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर C है मीजल्स और ऑप्शन नंबर D है डिप्थेरिया। तो इस पहले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करवाए थे BCG वैक्सीन का। BCG वैक्सीन का जो ऑप्शन नंबर B है वो ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस जिसको हो जाता है, TB जिसको देखने को मिलता है, उसको BCG का वैक्सीन दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन A की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है रिकेट्स, ऑप्शन नंबर B है बेरी, ऑप्शन नंबर C है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर D है स्कर्वी। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा C है वो हमारा राइट आंसर है। तो नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है किससे, विटामिन A की कमी से। विटामिन A को रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन A को रेटिनॉल दूसरा नाम है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। और ये जो स्टार्ट है ये 9 मंथ पर स्टार्ट किया जाता है बच्चे में। 9 मंथ पर स्टार्ट किया जाता है और 9 मंथ पर 1 ml दिया जाता है। फिर अगर बात किया जाए तो इसका टोटल 17 ml डोज दिया जाता है। टोटल कितना अमाउंट दिया जाता है, 17 ml दिया जाता है और टोटल 9 डोज पड़ता है। टोटल कितना डोज पड़ता है, 9 डोज पड़ता है इसका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ORS से संबंधित है कि ORS का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ORS का उपयोग डिहाइड्रेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, डिहाइड्रेशन के लिए किया जाता है। तो ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन में हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 5वां नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है कि गर्भाशय महिला को TT मतलब टेटनस का कितनी खुराक दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर B है 2, ऑप्शन नंबर C है 3, ऑप्शन नंबर D है 4। तो जो महिला को जो प्रेगनेंसी के टाइम वो TT का वैक्सीन दिया जाता है और 2 डोज दिया जाता है, 2 खुराक दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पल्स पोलियो प्रोग्राम की बात किया जाए कि पल्स पोलियो प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम की बात किया जाए तो पल्स पोलियो प्रोग्राम जो शुरुआत हुआ था वो 1995 में शुरुआत हुआ था, 1995 में। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ये है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ANC का जो फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। तो ANC का जो फुल फॉर्म की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर A एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल फुल फॉर्म होता है ANC का जो फुल फॉर्म होता है एंटीनेटल केयर होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा A है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि HIV का मुख्य संक्रमण मार्ग कौन सा है। HIV कैसे एक दूसरे फैलता है। तो HIV एयर से, वाटर से या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या फूड से। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा C है वो हमारा राइट आंसर है। जो HIV है या एड्स जो होता है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। किससे फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेग्नेंट वोमेन में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा C है जो क्या है 11 ग्राम प्रति DL। ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेग्नेंट महिला में देखने को मिलता है। ऐसे महिला की बात किया जाए तो 12 से 16 ग्राम प्रति DL नॉर्मल वोमेन में देखने को मिलता है। और मेल की बात किया जाए तो 13 से 18 ग्राम
प्रति डीएल देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 13 से 18 ग्राम प्रति डीएल देखने को मिलता है मेल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? आशा का जो फुल फॉर्म होता है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटी। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है जो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि IMNCI तो जो IMNCI है वो किससे संबंधित है? 11 नंबर क्वेश्चन। तो जो ये IMNCI है ये चाइल्ड हेल्थ से संबंधित है। किससे संबंधित है? चाइल्ड हेल्थ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि कॉपर टी किस प्रकार की फैमिली प्लानिंग है? तो कॉपर टी है जो टेम्प्रोरी मेथड है। क्या है? टेम्प्रोरी मेथड है। अगर फीमेल में परमानेंट मेथड की बात किया जाए तो क्या है? ट्यूबेक्टोमी है फीमेल में। अगर मेल की बात किया जाए तो बासेक्टोमी है मेल में। तो ये जो कॉपर टी है या माला डी है या ये सब क्या है? तो ये टेम्प्रोरी मेथड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 13 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया एक फीमेल एनफ्लूएंजा मस्कीटो जो मादा मच्छर होता है उससे फैलता है मलेरिया। और मलेरिया किससे फैलता है? तो फीमेल इन्फ्लूएंजा मस्कीटो से फैलता है। हमारा बी ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत में कब लागू किया गया? तो 1985 में लागू किया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत में 1985 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हाइपरटेंशन का निदान कब किया जाता है? तो हाइपरटेंशन मतलब जो हाइपर मतलब होता है बीपी का बढ़ना। तो बीपी मतलब 140/90 mm जिससे बढ़ जाएगा या बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। और हाइपोटेंशन मतलब 120/80 से घट जाएगा तो क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा। अगर नॉर्मल बीपी की बात किया जाए तो ये हमारा बी है जो नॉर्मल बीपी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाना। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मीजल्स वैक्सीन किस आयु में दी जाती है? तो मीजल्स वैक्सीन मीजल या रूबेला जो वैक्सीन है वो 9 मंथ पर दी जाती है। कितने मंथ पर दी जाती है? तो 9 मंथ पर दी जाती है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डायबिटीज मलाइटस कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? डायबिटीज मलाइटस की बात किया जाए तो डायबिटीज मलाइटस में ये जो इंसुलिन हार्मोन है उसका ये डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज देखने को मिलता है इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज मलाइटस में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है RCH का फुल फॉर्म क्या है? तो RCH की फुल फॉर्म की बात किया जाए तो RCH का फुल फॉर्म क्या है? तो RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है जो RCH का फुल फॉर्म है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बायोमेडिकल वेस्ट का येलो बैग किसके लिए उपयोग होता है? तो बायोमेडिकल बैग जो होता है जो जिसमें येलो बैग आता है, येलो बैग है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट या ग्लास वेस्ट या मेटल वेस्ट। तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो क्या है? ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट के लिए क्या कौन सा बैग यूज किया जाता है? येलो बैग यूज किया जाता है। और जो प्लास्टिक बैग है उस किसके लिए यूज किया जाता है? रेड बैग के लिए यूज किया जाता है। किसके बैग के लिए यूज किया जाता है? रेड बैग के लिए यूज किया जाता है। और जो ग्लास वेस्ट ब्लू बैग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? ब्लू बैग के लिए यूज किया जाता है। और मेटल जो होता है वो वाइट बैग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? वाइट बैग के लिए यूज किया जाता है। या शार्प या जैसे जो ब्लेड वगैरह देखने को मिलता है, नीडल वगैरह देखने को मिलता है वो वाइट बैग के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन था आज हमारा
बिहार CHO वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन। और बने रहिए, अगले वीडियो में आप लोग के जस्ट नया वीडियो आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। और CHO के लिए हर दिन एक नया सेशन आपको सामने ऑब्जेक्टिव और थ्योरी का डाला जाएगा। तो थैंक यू गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर अगले वीडियो में बने रहिए, अगले वीडियो जस्ट आप लोग के सामने प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।